नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल की जो एक बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो टूल है रिकवरी का। वैसे तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कोर्ट के थ्रू, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए समाधान की। जी हाँ, एमएसएमई समाधान जनरली बोला जाता है। उस समाधान के थ्रू आप रिकवरी के लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ जो आपका अमाउंट पेंडिंग है उसके साथ अलोंग विद द प्रिंसिपल 3 times ऑफ बैंक रेट आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। समवेयर अराउंड 6.5-7 जो भी वट एवर द रेट इज प्रिविलेंट, लेट्स अज्यूम 7% है बैंक रेट, तो 21% और वो भी मंथली रेस्ट यानी कंपाउंडिंग होता रहेगा उसके अंदर। ये मैंने कैलकुलेशन भी दी है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके मैं आपको कैलकुलेशन का लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन की जाएगी। साथ ही साथ ना केवल ये आपको रिकवरी एक इजी वे में देता है, बल्कि बहुत सारे जो हमें प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज होती है उनसे भी बचाता है। सर फायदा क्या? नॉर्मली 90 डेज के अंदर इसका सेटलमेंट होता है। नो डाउट कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऊपर चला जाता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, बट स्टिल बहुत ज्यादा लंबा पीरियड ऊपर नहीं जाता। नेक्स्ट, क्या सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है जिसके अगेंस्ट में केस किया गया है, क्या वो ऊपर अपील के लिए नहीं जाएगा? उसका भी मैं आंसर दूंगा। कई केस लो भी कोट करूंगा जो हमने एक्सपीरियंस किए। साथ ही साथ कई क्वेश्चन आज मैं लेने वाला हूं। मैं देखो आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको फाइल कैसे करना है। फाइल का मैंने एक अर्लियर वीडियो दिया था, बट वहां पे भी कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। आप चाहे तो मैं उसका भी लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे भी, कि समाधान के थ्रू फाइल कैसे होता है। बट क्योंकि कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, कई तरह की फॉर्मेलिटीज इसके अंदर होती है, तो वहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखने वाली बात होती है। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसे ही एप्लीकेशन जाती है नॉर्मली रिस्पोंडेंट सरेंडर हो जाता है, उसको पता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, एमएसएमई एक्ट जो है वो एक ओवरराइडिंग एक्ट है। इनकम टैक्स में कुछ भी लिखा हो, चाहे आपके कंपनीज एक्ट में कुछ भी लिखा हो, कहीं कुछ भी लिखा हो, मेरे इसको ये किसी की नहीं सुनता। ऐसे कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे को इस एक्सपीरियंस के दौरान क्लाइंट ने पूछे गए और जो मैंने एक्सपीरियंस किए कि जब फाइट की तब, और मेरे क्वेश्चन जो आए मेरे कई सेशंस में अक्रॉस द इंडिया जो मैंने लिए, उन सभी को कंपाइल करके आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूँ। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, माइट पॉसिबल हम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हुए हम अपने आप को नॉलेज को एनहेंस करते हैं। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आज के सेशन में लेने वाला हूँ। कई डाउट कईयों को रहते हैं कि सर, क्लाइंट भी पूछते हैं, प्रोफेशनल कलीग भी है कि यार अभिषेक भाई फाइल करना है तो कैसे, हमारा ये दिमाग में चल रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? उन्हीं को सबको मैं कंपाइल कर रहा हूँ। आप 1 by 1 सुनिएगा और डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी इनरिचिंग वीडियो होगा। चलते हैं, सुनते हैं कि आंसर क्या है। क्योंकि यहाँ देखिए, पहले एक रामकी इंफ्रा का केस था, फिर शिल्पी इंडस्ट्रीज का आया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हुआ। अगर आप मेरा 2020 का वीडियो देखोगे तो वहाँ थोड़ा सा मेरा रिव्यू अलग था। फिर कुछ केस लॉज आए 21 के अंदर भी, थोड़ा सा ओपिनियन बदला। उन्हीं सभी को मैं कवर करूंगा। बात 1 by 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन कि सर, नंबर 1, क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है केस करने के लिए? बिल्कुल हाँ। अच्छा सर, वो तो बाद में भी करा सकते हैं, करवा लेते हैं फिर केस कर देते हैं। जी ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, रामकी इंफ्रा में ऐसा था। बट हाँ, केस की फैक्ट देखते हुए शिल्पी इंडस्ट्रीज का केस आया 2021 के अंदर। वहां सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्वेश्चन कवर किए।
उसमें से एक क्वेश्चन ये था। अब बात आती है कि क्या रजिस्ट्रेशन तो मना किया, बट स्टिल वहां पे भी एक प्रोविजन है, पर वो फैक्ट के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है कि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस सुप्रीम कोर्ट में का डिसीजन में ये मना किया गया कि अगर आपने उस समय जो सर्विस रेंडर की है उस समय आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रिकवरी के समय करवा लो, उस समय आपका रजिस्ट्रेशन नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, बात आती है, देखो केस कहाँ जाता है? केस जाता है फैसिलिटेशन काउंसिल के पास। हर एक स्टेट का अपना अपना हिसाब किताब होता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर भी होते हैं। और फिर उसके बाद में नॉर्मली क्या, पहले तो मैं ऑनलाइन पे आता हूँ। जब ये बात की जाती है फैसिलिटेशन काउंसिल की, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन भरते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उद्यम ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो ऑफलाइन भी आप दे सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूरी है ऑनलाइन के लिए। और उसके बाद में क्या होता है कि वो एक जैसे ये है केस मेल दोनों रेस्पोंडेंट और क्लेमेंट दोनों के पास पहुंच जाती है, फिर सेटलमेंट के लिए केस जाता है, कंसिलिएशन के लिए जाता है। फिर अगर वो सेटलमेंट नहीं होता, कंसिलिएशन नहीं होता, तो फिर आगे केस में सुनवाइयां होती है और उसके अकॉर्डिंग अवार्ड पास किया जाता है फैसिलिटेशन काउंसिल के द्वारा। बात आती है सेक्शन 34 हमारा ये बोलता है कि भैया क्या करोगे आप, सेट असाइड का है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब बात आती है कि अपील की जा सकती है क्या? नहीं, बट सेट असाइड का है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, वहाँ पे भी एक कुछ पॉइंट है, नहीं की जा सकती, आप ये समझिएगा। बट स्टिल सेक्शन 34 और डिटेल में जाता है फॉर द टाइमिंग। इस कारण से एक्चुअली मैं बताऊँ क्या है, 75% अगर आप जाते हैं भी हैं सेट असाइड के सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग, तो 75% अवार्ड मनी, देखो रिस्पोंडेंट के लिए, रिकवरी के लिए, बिजनेसमैन के लिए एक अच्छा टूल इसलिए है कि 75% आपको जमा कराना पड़ता है। और आपको एक चीज और बता दूं, एक केस में हुआ था, वो पैसा यूज भी किया जा सकता है। कौन? क्लेमेंट के द्वारा। अब देखो अलग अलग केस लॉज हैं जो हमने काफी देखे हैं, पर वो कैसे क्या है वो अभी हम यहाँ कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, हम एकदम सिंपल तरीके से समझने वाले इन सब चीजों को। अब क्या है, जो फैसिलिटेशन काउंसिल है वो डिसाइड करती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के जो प्रोनाउंसमेंट करने वाले बंदे होते हैं वो सभी केस हियर करते हैं। लिमिटेशन एक्ट की बात आती है कि सब लिमिटेशन एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा सब। उस पर भी केस लॉज आए हुए हैं, नहीं जा रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पीओ लेना जरूरी है क्या? जरूरी है, मैंडेटरी अटैचमेंट मांगता है ऐसा वर्क ऑर्डर का, पर उसका भी रिप्लेसमेंट है, नहीं है तो एफिडेविट दिया जा सकता है। मैं कई क्वेश्चन है मेरे हाथ में जो मैंने प्रिंट आउट निकाले हैं। बात ये आती है कि जैसे हम रिकवरी के लिए जाते हैं तो क्या बताना जरूरी है जो बायर है उसको कि हम केस करने जा रहे हैं लीगली फॉर्मेलिटी? ऐसा कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं। बात आती है एक और पॉइंट की कि रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर इज अंडर अनदर कोर्ट प्रोसीडिंग। एक क्वेश्चन था कि आर्बिट्रेशन क्या दो होता क्या है? देखो मैं बताता हूँ इजी तरीके से। कई बार कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लोज भी लिखा जाता है, तो क्या दोनों सेपरेट चल सकते हैं, जा सकते हैं? इसको हम बोलते हैं काउंटर क्लेम। शिल्पी इंडस्ट्री के बीच में ये भी डिसाइड हुआ था, काउंटर क्लेम का किया जा सकता है। क्योंकि होगा क्या, एक पार्टी एमएसएमईडी के थ्रू जा रही है, एक आर्बिट्रेशन के लिए अलग पहुंचा जा रहा है, वहां आर्बिट्रेटर जो कहेगा वो, तो ये सब चीजें हो सकती है। थोड़ी सी हल्की सी इंट्रिकेसीज है, बट स्टिल हम उस पर नहीं जा रहे। बात आती है कि पार्टी को क्या नोटिस दिया जाना जरूरी है? अगर सपोज करो काउंसिल ये हुआ कि फैसिलिटेशन काउंसिल उसको मेल चला गया, आता नहीं है, क्या ऑप्शन है? फिर वो नहीं आता दोबारा। 3 बार ऐसा है कि 3 बार अगर वो इंटीमेट किया नहीं किया तो एक्स पार्टी हो सकता है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि फॉरेन बायर पे भी क्लेरिफिकेशन था। फॉरेन बायर पे भी ध्यान रखिए, अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं फॉरेन बायर भी अप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल अप्लीकेबल है साहब। काउंसलेट के थ्रू इसको एक तरीके से क्लेम किया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। कुछ और भी पॉइंट है कि डिजीज बायर है, सपोज करो जो बायर है, ठीक है, क्या वो एक्सपायर हो गया तो क्या क्लेम किया जा सकता है उसके जो लीगल हेयर से? बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और मेरे को पूछा गया, केस आया था, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, फिर एक दो चीज़ें और डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन आया था कि सब क्लेम चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई होना चाहिए। रीज़न क्या है इसकी? एक तो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट की, उसमें भी थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है, पर ये मैंडेटरी नहीं है। हाँ, कोर्ट कई बार, काउंसिल कई बार क्या करती है, जब सर्टिफाई हो जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा इजी ये रहता है कि सर्टिफिकेट में आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है, तो उनके लिए थोड़ा इजीनेस ये होता है कि वो उस पर फेथ भी कर सकते हैं कि भाई कैलकुलेशन ठीक ही होगी। उनका देखने और व्यू करने का नजरिया अलग होता है, पर ये एक तरीके से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, राइट? तो ये बहुत जरूरी है। और सिंस प्रोटेक्शन माइक्रो स्मॉल का ही दिया गया, मैं फिर कहता हूँ मीडियम इसके लिए कोई भी रोल प्ले नहीं करता इस समाधान के थ्रू। मीडियम का कोई भी तरीका नहीं है कि समाधान के थ्रू रिकवरी की जाए, क्योंकि अभी 2023 के अंदर एक और सेक्शन आ गया जिसके अंदर अगर टाइम पे पेमेंट, ये तो ठीक है, इंटरेस्ट के साथ में हम रिकवरी तो जा ही सकते हैं। साथ ही साथ जो बायर है उसके लिए बहुत और तकलीफ होने वाली है कि वो अगर 45 डेज के अंदर या 15 डेज, उसका भी मैंने एक वीडियो अलग बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ। अगर पेमेंट नहीं करता तो मान के चलिए वो पूरा का पूरा जितना परचेज उसने किया है सारा का सारा डिसअलाउड हो जाएगा, और पूरे पे पूरा जो रेट उस पर इम्पोज होने वाली वो रेट लगेगी और टैक्स देना पड़ेगा। उसका पूरा कब करना है, क्या नहीं करना, मार्च में होगा नहीं होगा, उसको मैंने वीडियो बनाया हुआ अलग। आप समझिए ये एक टूल बहुत बेहतरीन टूल है। हमारे भी कई क्लाइंट के थ्रू हम गए हैं, इमीडिएट, इवन पार्टियां आगे जाना ही नहीं चाहती कि भाई, क्योंकि उनको पता है इंटरेस्ट रोक नहीं सकता कोई। इंटरेस्ट अगर आप फैक्ट के साथ में जा रहे हैं और थोड़ा सा आपको नॉलेज है एक्ट का और प्रॉपर सेक्शन का, तो आपको वो कहीं भी आपका पैसा जाने वाला नहीं है। अब क्या पार्टियां कहीं अलग काउंटर क्लेम में भी आ जाती है कि ये ऐसा, और फिर पार्टी को ऐसा डर लगता है यार ठीक है निपटाओ, पर ऐसा नहीं है, सब देना पड़ेगा पैसा, उसको जा नहीं सकता वो। तो मान के चलिए बेहतरीन टूल, इट्स अगेन अमेजिंग टूल ऑफ रिकवरी, समाधान। और समाधान एक प्रोसीजरियल फॉर्मेलिटी, पर बाद में हमें जैसे आर्बिट्रेशन कंसिलेशन के लिए ये सब जाना ही रहता है। तो आप समझिए, अपने प्रोफेशनल्स लोग हैं वो भी देख सकते हैं। इवन इसमें ना केवल बिजनेसमैन, प्रोफेशनल भी, क्योंकि सर्विस भी कवर होता है इसके अंदर। पर एक चीज बात ध्यान रखने वाली है कि ऐसा नहीं कि इनवॉइस की डेट, इनवॉइस जरूर मांगे जाते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये जो रिकवरी है वो जो है वो रेंडर ऑफ सर्विसेज से है, इसका भी आप ध्यान रखें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है इन सब रिकवरी के लिए, एडवाइस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो मेरे को लगा आपको कन्वे करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन क्या है कि सर होता ही नहीं होगा। पर कई जैसे क्लाइंटों के पैसे रहते हैं, हमने जब रिकवरी करी तो उनको बड़ा कि यार ज़्यादा कोर्ट की कचहरियों के चक्कर नहीं काटने पड़े, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, यहाँ एक लंबा प्रोसेस नहीं है। तो आप अपने प्रोफेशनल हैं, क्लाइंट को भी एडवाइस दे सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप सुन रहे हैं, तो आप रिकवरी के लिए इससे बेहतरीन टूल नहीं हो सकता। मैं समझ के बहुत सारे बेनिफिट है, मैंने मेरे कई सेशंस में लिए, उनमें से एक बेनिफिट ये भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर भी करिएगा, हम मैक्सिमम पहुंचा सके बिजनेसमैन को। और भी कोई लेटेस्ट अपडेट रहेगा तो मैं मेरे इस चैनल पे अवेलेबल रहूंगा उस अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वंस अगेन।